नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अभी हो रही है रात की टाइम और वो भी 12 बजे की बाद में मैं यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली आप सबको पता होगा मेरे जो बच्चे हैं वो 11 बजे तक मतलब खा लेते हैं, साढ़े 10 बजे लेके बैठती हूँ। तो उन्हें आधी घंटा पौने 1 घंटा लग जाती है और सोने में उनको 12 बज चुका था। तो फाइनली उनको खाना वाना खिला के सुलाने के बाद मैंने सोचा बहुत सारा काम पड़ा है तो क्यों ना काम मतलब अभी ख़त्म करूँ बच्चे सोने के बाद में। क्या करें, दोनों बच्चों के साथ में सारे दिन ख़त्म हो जाते हैं काम करते-करते, लेकिन फिर भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता है और कुछ काम ऐसे कई बार रह जाते हैं। तो इसलिए जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं रात को भी कर लेती हूँ और ये पहली बार रात को काम नहीं कर रही हूँ। मेरे साथ अक्सर होता रहता है और ख़ास करके आप सबको पता होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो अकेले पूरा घर को सँभालना और बाज़ार वगैरह, डॉक्टर जो भी हो पूरे मतलब मार्केट और घर दोनों तीनों जगह सँभालना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फाइनली जो है बच्चे सो चुका है, अब ना तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है, आराम से काम करती रहूँगी। तो देखिए फ़िलहाल मैंने दरियों को मतलब झाड़ लिया और पायदान को देख सकते हैं कितना ज़्यादा मिट्टी और यहाँ पे बच्चों ने चावल वगैरह गिरा रखा है। तो उन सबको अभी मैं साफ़ करके सोऊँगी तो मेरा सुबह काम जो है बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे पैरों में मेरे इतनी ज़्यादा मिट्टी मतलब चिपक गया था तो उन्हें बैठकर उसके बाद में झाड़ा, क्योंकि अगर पैरों में मिट्टी रहेगा ना तो पूरे घर में वापस से मिट्टी-मिट्टी हो जाएगी, तो इसलिए पहले पैर को झाड़ लिया। और देख सकते हैं बच्चे मतलब घर में होने की वजह से, यानी छोटे बच्चे हैं ना, बाहर से मिट्टी लाके और घर में खेलते रहता है। सबसे मेन वजह तो यही है और इस वजह से ना इतना ज़्यादा मिट्टी हो जाती है मेरे घर में। आप देख सकते हैं बाथरूम के आगे भी कितने सारे चप्पल वगैरह मतलब इस तरह से रख रखा है। इनमें से 1-2 चप्पल ही काम का है, बाकी का मतलब ख़राब है। लेकिन मैं फेंकती नहीं हूँ, कई बार क्या ख़राब चप्पल भी जब नहीं मिल पाता है ना, मतलब अच्छे चप्पल, तो इसका एक उसका एक ऐसे करके बच्चों को पहना लेती हूँ। और इस टाइम मेरे हालात ऐसे होने की वजह से है ना, पैसे की थोड़ा तंगी है तो इस वजह से भी मैं रख रखी हूँ, क्योंकि क्या करूँ अभी मतलब ला नहीं सकती। और ये है हमारा छोटू का मतलब गटर या जो भी कह सकते हैं आप लोग, तो वो तो काम में नहीं लेते हैं तो रख रखी हूँ। लेकिन बाई चांस क्या पता मैं घर में नहीं रहूँ तो सोनू उसका हेल्प कर दे, तो इस वजह से तो देख सकते हैं उसी के ऊपर चप्पल वगैरह फ़िलहाल रख देती हूँ। और बाकी जो बच्चे कुचे हैं ना, ये जो चप्पल दिख रही है बस ये 3 जोड़ी चप्पल ही है ना, 2 जोड़ी काम के हैं और बाकी सारे चप्पल जो बाबू के गटर की गाड़ी के ऊपर रखे ना वो सारे ख़राब है। तो पायदान को मैंने बाहर मतलब लिया नहीं, इस टाइम रात काफ़ी हो चुकी है, मेरी हिम्मत नहीं है इस टाइम बाहर गेट खोलने की, तो इसीलिए सब कुछ यहीं पे झाड़ के और यहीं पे जो है कूड़ा वगैरह इकट्ठे कर रही हूँ। और वैसे भी रात को घर मतलब झाड़ू लगा के बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन इस टाइम इतना ज़्यादा रात हो चुकी है ना, मैं मतलब कचरा उठाने वाला भी मतलब लाने के लिए बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं हूँ तो मैं भी एक मतलब इंसान ही ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है और अकेले में तो और ज़्यादा डर लगता है। तो चलिए अंदर वाले रूम में चलती हूँ। आपको अभी अंदर देखा था क्योंकि बच्चे सो रहे थे इसलिए लाइट ऑफ कर रखी थी। मतलब लाइट चालू करने से बच्चे भी छटपट करते रहते हैं, तो इस वजह से चालू करके नहीं सुलाती हूँ उनको। तो देख सकते हैं बच्चे वहाँ सो रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारा मतलब मिट्टी वगैरह है। इतना मिट्टी इस रूम में इसलिए क्योंकि दीवार में से ना इस रूम में चूना झड़ता है। ऊपर वाला रूम जो था हमारा, उसमें सोने वाले रूम में मतलब चूना वगैरह नहीं था, लेकिन इस रूम में नीचे की वजह से शायद बहुत ज़्यादा सीलन है। और यहाँ पर एक तो फ्लोराइड का पानी है ना, इस वजह से भी दीवार वगैरह जो है मिट्टी झड़ता रहता है, यानी ये जो बजरी वगैरह है वो झड़ता रहता है। तो फ्लोराइड के पानी जहाँ भी होता है ना वहाँ पे मकान जो है वो सक्सेस नहीं होता, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा झड़ने का मतलब परेशानी रहती है और दीवारें वगैरह मतलब थोड़े दिनों में ख़राब हो जाती है, तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, जहाँ पे पानी कम होती है ना या फिर मतलब ख़राब पानी होता है, जैसे आयरन का पानी या फिर फ्लोराइड का पानी होता है ना, फ्लोराइड का पानी आयरन के पानी से ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि फ्लोराइड जो है दीवार वगैरह लोहे वगैरह ख़राब कर देता है। और अगर पीने के काम में लेते हैं तो यहाँ के लोग बोलते हैं कि हड्डी भी मतलब गला देता है, इतना खतरनाक होता है। तो देख सकते हैं इस वजह से मेरा रूम जो है मतलब दीवार जो है पूरी तरह से बजरी वगैरह उतर रही है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, ये फ्लैट है, यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते। तो फाइनली देख सकते हैं रात को बच्चे सोने के बाद में शांति से काम हो जाती है। इसीलिए जो काम दिन भर में हो पाता है, लेकिन जो बच्चे मतलब सो जाता है ना उसके बाद में कर लेती हूँ। लेकिन रात को नहीं सोने से ना फिर सारे दिन खराब जाता है, इसलिए एक दिन रात को कर लेती हूँ ना तो फिर दूसरे दिन नहीं कर पाती हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं बेड के नीचे भी है ना, इस बार मैंने ऊंचा कर लिया नीचे थोड़ा ईंटें वगैरह लगा के। और देखिए बच्चों ने मतलब उसके अंदर भी खिलौना वगैरह डाल लिया है, तो उसे भी निकाल के मतलब सेफ्टी से रख रही हूँ ताकि मतलब
कल को उन्हें ढूँढने ना पड़े इस वज़ह से। तो दोस्तों फाइनली मैंने इस रूम से झाड़ू निकाल लिया है, तो वापस से लाइट को ऑफ कर दूँगी, नहीं तो बच्चे जग सकते हैं। तो जी आप देख सकते हैं अब मैं निकालने वाली हूँ ये रसोई में से झाड़ू, और यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा रख रखे हैं, उसे भी मुझे डालना है, और भी बहुत सारे काम है। एक मिर्ची का डब्बा है जिसे भी मैंने उतार लिया था उस टाइम काम की वज़ह से, उसे भी नीचे रख दिया था, उठाया नहीं पाई थी टाइम की वज़ह से। और देख सकते हैं यहाँ पे मैं लगा रखी हूँ रिंग लाइट, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो जब तक सब्ज़ी बन रही है तो रिंग लाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सब्ज़ी में कुछ दिखाई नहीं देता इस वजह से। तो देखिए मेरा सब्ज़ी जो है गैस चालू है, वहाँ पे खाना बन रही है, तो मैंने सोचा तब तक इधर काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कूड़े को तो मैं इस टाइम बाहर नहीं करूँगी, क्योंकि जैसे बताया मैंने आपको बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, यानी 12 बजे के बाद में मैंने काम स्टार्ट किया, और इन सब कामों को करते करते मुझे लगभग 1 से ज़्यादा टाइम हो चुकी है, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं सब्ज़ी चराना और सब्ज़ी छौंकन वगैरह लगा चुकी थी, तो सब्ज़ी अभी पकने के लिए रख दिया, और झाड़ू भी लगाना कंप्लीट हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं इतने सारे काम करने में कितना टाइम लगती है। तो जी झाड़ू का हाथ है, इसलिए पहले धो रही हूँ, और यहीं पे टॉवल रख रखी हूँ हाथ पोंछने के लिए, या हाथ पोंछने का टॉवल है, तो हाथ भी मैंने पोंछ लिया। तो चलिए एक बार सब्जी को मतलब चला देती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी मुझे सब्जी चराए, लेकिन अभी तक मैंने ना उसे हिलाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आप देख सकते हैं सब्जी को मैं हिला रही हूँ, और उधर मेरी मतलब मिक्सी में बहुत सारे मसाला भी पीस कर रखी हुई है, तो उसको भी मुझे अंदर रखना है। तो आप देख सकते हैं सारे दिन काम करने के बावजूद भी रात को कितना ज़्यादा काम हो जाता है कि मतलब फुर्सत ही नहीं मिलता। घर का काम तो इतना ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा तो कभी ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे मतलब अच्छे से हिला दिया है, और वापस से एक बार ढक दूंगी, क्योंकि अभी तक ये पका नहीं है। तो जी आपको दिख रहा होगा मिक्सर जार में मसाला पीसी हुई रखी है, क्योंकि मैंने सब्जी के लिए पीसा था, लेकिन उतना मुझे चाहिए नहीं था, ये ज़्यादा बच गया। तो अब मैं जो है ना इन मसालों को फ्रिज में रख दूंगी स्टोर करके, ताकि ये दोबारा जब सब्जी बनाऊँ ना तब काम आ जाएगा, फेंकने से क्या है। और अगर ज़्यादा डालूंगी तो भी सब्जी अच्छा नहीं लगता। साथ ही बाबू का जो फीडिंग बोतल है वो भी धो रही हूँ। आज है ना बर्तन भी थोड़ा सा ही है, मैं चाहती तो कर लेती, लेकिन है ना यहाँ पे बर्तन रखने की जगह नहीं होने की वजह से नहीं कर पाऊंगी, और सिंक का जो पानी है वो बाहर फेंकना पड़ेगा। तो इतने रात होने की वजह से, गेट नहीं खोलने की वजह से ना बर्तन भी नहीं करूँगी, क्योंकि पानी कहाँ फेंकूंगी। और पानी मान लीजिए बाथरूम में फेंक भी दिया, लेकिन बर्तनों को रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्जी चढ़ाई हुई है, और गैस को है ना उधर करना पड़ेगा। आज शाम को मैंने दूध भी गर्म नहीं किया था, तो सोचा कि ना हाथों हाथ दूध गर्म कर लूँ, जब तक उधर सब्जी बन रही है तो इधर दूध गर्म हो जाएगा। एक्चुअली दूध का याद मुझे मतलब तब आई जब मैं फ्रिज में ये मसाला रखने के लिए गई ना, तो मैंने देखा आज तो मैंने दूध ही गर्म नहीं किया। वो तो शुक्र है मसाला के लिए गई, नहीं तो है ना बाबू उठ जाता दूध के लिए, और वो रोता रहता है, और जल्दीबाजी में गर्म भी नहीं हो पाता है, और ठंड होने में बहुत टाइम लग जाता है, तब तक बच्चा रोता रहता है। तो देखिए मैंने फाइनली दूध भी चढ़ा दिया, और गैस को फुल कर दिया, ताकि ये जल्दी से हो जाए। अगर बाई चांस वो उठ गया तो वो पीने के लिए ज़रूर रोएगा। और जब तक दूध और सब्जी बन रही है तब तक क्यों ना आटे को डाल लूँ, क्योंकि आटा अगर नीचे रहेगा तो चूहा भी खाएगा, जिससे मतलब कुछ भी हो सकता है, वायरस या फिर कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकता है, चूहा का जूठा कुछ भी हो सकता है। तो आटे को भी डाल के रख रही हूँ इस डब्बे में, ताकि ये काम भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो एक टेंशन खत्म हो जाएगी। तो आटा डालने के बाद में मैं यहाँ पे पायदानों को जो उठाकर मतलब झाड़ू लगाई थी वो बिछा रही हूँ, और उसके साथ ही है ना दरी बिछाने के बाद में पानी भी पीऊँगी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी, मुझे प्यास लगी हुई थी, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मैं कहूँ आप भी पीऊँ कर करके बहुत देर हो गई। तो चलिए फाइनली वो है ना पानी पी लेती हूँ, क्योंकि प्यास को भी आप कब तक रोक रखोगे। पानी वानी पीने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ अंदर, क्योंकि छोटू का डायपर चेंज करना होता है। मतलब रात के 3:30 बज चुकी है, तो अब है ना डायपर चेंज करो। आप देख सकते हैं सोनू जो है टॉयलेट कर चुका है, उसका आपको दिख रहा होगा कैमरा में पूरी तरह से गीला हो रहा है। तो उसको बोला आप जाओ बाहर और जाके पैंट को चेंज कर लो। तो जी आप देख सकते हैं सोनू ने भी आज पूरा बिस्तर का कर दिया कारनामा, और इधर छोटू को जो है मैं डायपर चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए इसका भी डायपर मतलब ऐसे फूल गया है, जैसे अभी बस फटने ही वाला है। तो जी मैंने यहाँ पे छोटू का भी डायपर चेंज कर दिया, उसके साथ ही है ना ये इनर वाला पैंट पहना रही हूँ, क्योंकि आजकल मतलब हल्की हल्की ठंड अभी भी पड़ती है, और सुबह होने से पहले थोड़ा सा। तो देखिए रात को भी एक माँ को चैन नहीं है, चाहे कितना काम कर लो, मतलब करते रहो करते रहो। अभी इसको कंप्लीट कर लिया, अब सोनू बाहर बैठा है और नींदों में है, तो उसे कपड़ा वगैरह मतलब पहनाना पड़ेगा। ऊपर से बिस्तर जो है वो भी पूरी तरह से गीला हो चुका है, उसे भी चेंज करनी पड़ेगी। जब तक बाहर सोनू तैयार हो रहा था तब तक मैंने ये सोचा ये कंबल वगैरह जो है
अच्छी तरह से संभाल लूँ, क्योंकि ये भी बिस्तरों में वैसे ही रखी हुई है। और देखिए ये धुला हुआ कपड़ा है, लेकिन ये सबको है ना ऐसे रख रखे थे, मतलब संभालने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अभी सारे काम कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे संभाल रही हूँ ये कंबल वगैरह, क्योंकि दोनों कंबल अभी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जी जब तक मैंने कंबलों को मतलब अच्छे से फोल्ड कर लिया, तब तक देखिए बाबू भी आ चुका है। और ये बाबू ने मतलब पैंट पहन लिया जीन्स का, खुद से, मैंने नहीं पहना है उसे, मैं तो यहाँ पे काम कर रही थी। तो बाबू फिर से सो गया और मैंने उनका बिस्तर वगैरह जो है दूसरा गुदरा बिछा दिया था। और यहाँ पे धुला हुआ जो कपड़ा है ये पड़े पड़े ख़राब हो रहा है, तो इनको संभाल रही हूँ ताकि ना ये अच्छे से समझ जाए। आप सोच रहे होंगे नींद नहीं आती है कि पूरे रात बैठ के या तमाशा कर रही है या फिर वीडियो बना रही है। ऐसी बात नहीं है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। और सारे दिन भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ बनाना पड़ता है, बर्तन होती है, बच्चों को तैयार करना, नहलाना धुलाना, खुद को खाने तक का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या करें, कुछ काम ऐसी होती है जो खुद को करना पड़ता है, तो फिर इसके लिए जगना भी पड़ता है और जीना भी पड़ता है। वैसे भी आजकल आपको पता होगा, इसके पापा गए हुए 4-5 महीने हुए हैं, तो वैसे भी मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, नींद कम ही आती है। तो इसीलिए जो है काम भी हो जाएगा। और इधर वैसे भी मैं पहले भी जगती थी, क्योंकि मेरा काम जो है पूरी दिन रात में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती है। आप जो देख रहे हैं कैमरा में ये बिल्कुल सच है, और मेरे साथ ऐसा ही होता है, सारे दिन काम करने के बावजूद भी नहीं हो पाता है। और देख सकते हैं दोनों बच्चा सो चुका है। मेरे पास तकिए की खोली जो है ना वो धोने के बाद में रख रखी हूँ, लेकिन उसको सिला के और है ना तकिए का खोली चढ़ा दूँगी, वही टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये जो कपड़े निकाल रही हूँ मैं, ये सारे कपड़े धोने की हैं। तो दोस्तों फाइनली रात के 3 बज चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रही है कि खाना खाऊं कि मतलब नहीं खाऊं, पर खाना तो खाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पीछे और देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो खाना तो खाना पड़ेगा जी। चाहे 3 बजे या फिर 4 बजे। तो आप देख सकते हैं अभी मैं ये जो रिंग लाइट है इससे मतलब अच्छे से वो कर लिया है। तो चलिए इसे लेकर चलते हैं। और अंदर बच्चे सो रहे हैं। सारे काम करते करते जिस दिन रात को मैं काम करती हूँ ना, तो उस दिन तो पूरा रात ही लग जाती है लगभग। कभी कभी, ये हर रोज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन जिस दिन थोड़ा काम ज़्यादा रहता है या फिर दिन में मतलब कंप्लीट नहीं हो पाती है ना, उसी दिन करती हूँ। ये रिंग लाइट थोड़ा मतलब डैमेज हो चुका है, क्योंकि इसे लाया हुआ साल भर से ज़्यादा हो गई है इस वजह से। और फिर बच्चे भी है ना छेड़ देता है इसे, इस वजह से भी। पर इसे काम में तभी लेती हूँ जब खाना बनाती हूँ, तभी काम में लेती हूँ, नहीं तो इसका मतलब कोई काम नहीं है मेरे। वैसे ही काम मतलब चल जाता है, बस जब खाना बनाती हूँ ना तब चाहिए, क्योंकि मेरे घर का जो लाइट का सिस्टम है वो बिल्कुल ही ख़राब है, तो इस वजह से मुझे ये तब चाहिए होता है। तो बच्चे तो अभी भी सो रहे हैं, रात है तो सोएंगे ऑब्वियसली। तो चलिए लाइट को ऑफ कर देती हूँ ताकि उन्हें अच्छे से नींद आ जाए। और मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा खाने की तैयारी, क्योंकि खाना तो खाना ही है। भूखा रह के क्या करना है, कुछ नहीं करना भूखा रह के। और यहाँ पे है ना पानी का बोतल भी खाली हो गई है। सोनू पता है आज 2 दिन से बिस्तर में टॉयलेट कर रहा है, समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ। और एक दिन अगर कर दिया ना तो लगातार 15 दिन 20 दिन तक करता ही रहता है, उसके बाद में कहीं जाके सही हो पाता है। तो बोतल में पानी भर रही हूँ। 3 बज चुकी है, लेकिन खाना खाकर सोऊंगी, भूखी नहीं सोऊंगी। और वैसे भी मुझे सुबह 6 बजे उठना है। 6 बजे इसलिए उठना है कि बच्चे की रोटी बनाना है, और भी मतलब सुबह हो जाएगा तो आपको पता है बच्चे वैसे जग जाएंगे, तो वैसे खाना बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से सुबह तो उठना ही है जी। देखिए मैंने पानी भी भर लिया है और बच्चे सो रहे हैं। भूख लग रही है रात को 3 बजे, क्योंकि मैंने दोपहर को सुबह खाई थी, सुबह भी 9-10 बजे खाई थी बस। उसके बाद में चाय पानी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि आप सबको पता होगा उसके पापा जाने के बाद में मेरी भूख का कंडीशन थोड़ा ऐसा ही है, इस वजह से खाना मतलब खाने का मन नहीं करता। थाली निकाल लिया इतना बड़ा, आज बड़े में खाऊंगी। तो जी ये है थाली। चावल मैंने बना लिया था दोपहर को ही, लेकिन जैसे बोला ना मैं आपको, टाइम ही नहीं मिल रहा था। बर्तन हो जाता है अभी कर लेती। देखिए सिंक में कितना सारा बर्तन रखी हुई है, लेकिन है ना मेरी सिंक खराब है और बाहर पानी फेंकना पड़ेगा। रात काफ़ी हो चुकी है, इतने रात को ना बाहर गेट खोल के पानी फेंकने के लिए जाने के लिए हिम्मत नहीं है, और या फिर बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। तो अभी इसी वजह से है ना बर्तन जो है रहने दूंगी,
और आप सबको पता होगा मुझे चावल खाना पसंद है। तो अभी मैं निकालूँगी चावल, और मैं अपने लिए पक्की वाली चावल का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो कच्चा चावल होता है ना, बासमती राइस, मैंने कई बार ट्राई किया खाने की, खाती हूँ वैसे, लेकिन है ना मैं रेगुलर नहीं खा सकती। रेगुलर है ना उससे पेट नहीं भरता, क्योंकि बचपन से जो चीज़ खा के मतलब आदत पड़ी हुई है ना, तो वो इंसान वही चीज़ खाना पसंद करता है। तो मेरी तो आदत मतलब वही पड़ी हुई है, तो इस वजह से मैं वही खाती हूँ। और ये यहाँ पर मतलब पक्के चावल मिलते हैं, और हमारे गांव में ना बहुत तरीके की चावल मिलती है। कम से कम आप ऐसा मान लीजिए, कितना बताऊँ, बहुत तरह की वैरायटी मिलती है। इतना तो मुझे खुद को भी नाम याद नहीं है। तो हमारे गांव में तो चावल के लिए कुछ मतलब वो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहाँ रहती हूँ यहाँ पक्के चावल मिलती है। वो पक्के चावल खाने का मन नहीं करता, मतलब अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करें, खाना पड़ेगा। जिस जगह पे जो चीज़ मिलता है वही खाना पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों, मैंने जो है चावल निकाल लिया है और कुकर को कर दिया है बंद। और बाबू की अभी भी बोतल धोना बाकी है, तो वो धोऊंगी मैं पहले, लेकिन उससे पहले खाना खाऊंगी। खस रहा है, पता नहीं खा पाऊंगी कि नहीं खा पाऊंगी, कहना मुश्किल है। सोनू खस रहा है, खसेगा। वो टॉयलेट करके और गीले पेट में सो गया, और मैं इधर काम में लग रही थी तो मैं भी ध्यान नहीं दे पाई। देखिए सब्जी कैसी बनी है, अच्छी बनी है ना, देखने में तो अच्छी लग रही है। तो चलिए डाल देती हूँ खाना भी। ये है मेरा खाना शाम का, जो कि रात के 3:30-4 बजे खा रही हूँ। तो देख सकते हैं छोटे बच्चों लेकर अकेले में कितनी परेशानी होती है। खाने का कोई टाइम नहीं है, किसी भी चीज़ के कोई टाइम नहीं है, लेकिन क्या करें, खुश हूँ। बस कोई गाली देने वाला नहीं है, मारने वाला। क्या करें दोस्तों, सब कहते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो देखते हैं। बस एक दोस्त की कमी थी, जो आप लोगों के आने से मेरी पूरी हो गई, क्योंकि हर कोई चाहता है अपना दिल की बात किसी ना किसी से शेयर करे। तो मुझे जब से मतलब आप लोग मिले हो, आप लोग फैमिली बन गए हो, चाहे वो 1 मेंबर्स हो 2 मेंबर्स हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो ना फैमिली, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो तब से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मन का बोझ हल्का होने लगे, क्योंकि सारी बातें मैं आप लोगों से करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों सभी ऐसे कहते हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। तो देखते हैं क्या होता है, कितना परेशानी आती है, और आप लोग भी देखिएगा मेरा मतलब क्या क्या परेशानी मैं झेलती हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं तो नहीं छोड़ूंगी। और अगर बाई चांस छूट जाए वो किस्मत की बात है। तो दोस्तों इतने रात हो चुकी है, अगर बाबू उठ जाए तो फिर नहीं खा पाऊँगी। देखिए अभी तक तो सो रहा है, और उनका रूम है ना अंधेरा कर रखी हूँ, लाइट ऑफ कर रखी हूँ सोने के लिए। तो मैं थोड़ा खाना खा लेती हूँ। तो दोस्तों फाइनली खाना वाना खा के आ चुकी हूँ, पर है ना समझ नहीं पा रही हूँ कि 4 बज चुकी है। अभी छोटू उठने वाला है फीडिंग के लिए। वैसे डायपर वगैरह मैंने आपके सामने चेंज तो कर दिया है, लेकिन वो दूध के लिए अब जगने वाला है 10-15 मिनट में। और मैं अगर एक बार बिस्तर में सो गई ना तो नहीं उठ पाऊंगी, नहीं उठ पाऊंगी, मतलब 8 बजे से पहले नहीं उठ पाऊंगी। लेकिन ये बात कहने की है, जैसे मान लीजिए बस मैं सोऊंगी ना और बाबू जग जाएगा, मतलब नींद आएगी, बहुत भयंकर गहरी नींद आई, और हमारा छोटू जगा उसे फीडिंग का टाइम होने वाला है। और अगर वो जग गया तो हो सकता है मैं उसे डांट भी लगा दूं, क्योंकि मैं नींदों में हो रही हूँ ना। अभी इस टाइम 4 बज चुका है, तो आप समझ सकते हैं कल का सारा दिन कट गई है, और आज की जो है सारा रात निकल चुकी है, सुबह के 4 बज रही है। तो अब मुझे कितनी भयंकर नींद आ रही होगी, और अभी अगर मैं सोऊं और वैसे बाबू जगे तो मुझे कितना भयंकर गुस्सा आएगा। लेकिन दोस्तों एक माँ हूँ, सबसे पहले काम और ये फालतू के कामों में कुछ नहीं रखा है। अगर देखिए ले रहे करोटे, लग गई है इनको भूख, जगने वाला है, यानी कि वापस से मेरा ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है 4 बजे से। 6 बजे पानी आने वाला है,
और कल शाम को मैंने पानी भी नहीं लिया था पीने का, तो मुझे पानी भी लेना है पीने वाला। तो वो 6 बजे आता है, उसके बाद में दोबारा नहीं आता सारे दिन, फिर आएंगे रात को। तो मतलब सोऊं किस टाइम? 4 बजे बाबू उठेगा दूध पीने के लिए, वो वैसे 1 घंटा लगाएगा, धीरे 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 पिएगा, कुछ बोलो तो वैसे रूठ जाएगा। तो समझ नहीं आता है कि मतलब एक इंसान को सोने के लिए वक्त कब निकलना चाहिए। और सोनू खस रहा है, वो अपने गलती से खस रहा है टॉयलेट करके, और मतलब कपड़े में, गीले कपड़े में सो गया। अब ये बड़ा है तो मैंने इतना सोचा नहीं था कि वो मतलब टॉयलेट करके गीले कपड़े में सो रहा है, लेकिन वो सो रहा था। फिर मैं मतलब अंदर आई ना, खाना बना के देखी तो पूरा पेंट गीला हो रहा था। वो तो गलती से, मान लीजिए भगवान का शुक्र है मैंने उसे देख लिया था, अगर नहीं देखती ना तो सारे रात के गीले पड़ने की वजह से ना वो बुखार तक आ सकता था। तो शुक्र है भगवान का, मैंने देख लिया। वो तो आप लोगों से बात कर रही थी तो एकदम से मैंने उसे बोला कि टॉयलेट करके आओ, तो देखो वो पूरा गीले लथपथ हो रहा है। और देखिए ये गुदरे के ऊपर मैंने बेडशीट भी नहीं बिछा रखा क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। और सुबह के धुपा हुआ जो कपड़ा था ना वो मैंने अभी सही किया। और अभी मुझे कपड़े भिगोने की वापस से ज़रूरत था, ये छोटों की इनर, सोनू के कपड़े वगैरह, लेकिन नहीं भिगोई। सोचा कि 10 मिनट रेस्ट कर लूँ, पर ये लोग भूख के वजह से छटपट छटपट कर रहा है। अले सोनू को लग गई है जुकाम, ये टॉयलेट करके गीले पेंट में सो रहा था इस वजह से। सोनू टॉयलेट जाओगे क्या? हैं? और सोले टॉयलेट करके गीले कपड़ों में। तो उसकी तो हो गई है तबीयत खराब। अब उसको तो दूध बंद, क्योंकि डॉक्टर कहता है खांसी में बलगम ज़्यादा कर देता है, तो इस वजह से उसका तो हो गया दूध ख़त्म। यानी उसे दूध नहीं दूंगी, बस छोटू को देना है। पर हमारा छोटू भाई साहब उठने वाला है। तो दोस्तों 10 मिनट के लिए आंखों को क्लोज कर लेती हूँ और आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये नाइट की वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। तब तक के लिए नमस्ते जी, गुड नाइट। आप सबको नहीं, गुड मॉर्निंग हो चुकी है क्योंकि 4 बज चुकी है ना, तो जी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट एक साथ ही।